This video is about that life is not bed of roses. Sometimes it's bed of thorns, or maybe for a long time it has been bed of thorns for me. Oh God, this fan is closing right now because I switched it off because it creates noise and it will not be good for the video. Uh, but it's funny how this is moving while I'm recording. I was thinking about making this video from a month, and today I've been thinking about it the most. So I decided to make it. You all live your life and you have your dreams, and we all want to fulfill them. This video is going to be a mix of Hindi and English both because it's better कि सब लोगों को समझ आए. मैं शुरू में इंग्लिश में चली गई, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्विच बैक करती रहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. क्योंकि मैं जो टॉक्सिक कल्चर है यहाँ पे, पॉपुलेशन कंपटीशन, उसके बारे में ही मैं डिस्कस करना चाह रही थी. और कैसे कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम 1 गो में निकाल लेते हैं, और वो भी बहुत आसानी से. पर हम जैसे लोग होते हैं जो 1 गो में शायद नहीं निकाल पाते हैं. वी माइट नीड मोर ट्रायल्स. मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, थोड़ा सा ज़्यादा ही हेल्थ इश्यू थोड़ा ज़्यादा होगा. जो उम्मीद है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा. मैं बहुत टाइम से ये उम्मीद कर रही हूँ वैसे तो. पर मैं एक नॉर्मल बेस पे मान लेती हूँ कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो एक हेल्थ इश्यू से नहीं गुजर रहे हैं. उसके बाद भी मैं इतना तो समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा होगा या क्या होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं. सपोज़ आपने बीटेक किया हुआ है. आजकल तो मैं देखती हूँ आईआईटी और आईआईएम के जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो तक तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम, क्योंकि प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं. इस थिंकिंग में ये कई तो आई नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईआईटी एंड आईआईएम जो जिन्होंने एक बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो बैंकिंग में स्विच हो गए और पीओ उन्होंने काफ़ी जल्दी निकाल लिया. उनके लिए बस थॉट था कि निकाल लेना है पीओ, क्योंकि और उन्होंने निकाल लिया क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी ऑलरेडी बहुत हाई है. प्रैक्टिसिंग ब्रेन है, वर्किंग ब्रेन है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा आसान है निकालना, बजाय जो बीए से करने आ रहा है, जो नॉर्मल बीए, बीसीए या बीएससी से आ रहा है. क्योंकि जो उनका ब्रेन है उन्होंने उस लेवल तक पुश नहीं किया. मैं अच्छे से बीटेक किया है आपने. देखिए, मैं बुरे कॉलेज, अच्छे कॉलेज से ज़्यादा मैं कहूँगी अच्छे से आपने बीटेक किया, अच्छे से आपने बीएससी, अपना जो भी है मास्टर्स भी किया, क्योंकि आपका ब्रेन कितना काम कर रहा था ये आपको पता है. क्योंकि वैसे तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होंगे तो यही तो फ़ायदा होता है कि आपके जो ब्रेन को धक्का है, जो फंक्शनिंग है, वो ऑलरेडी बहुत हाई है. तो अगर एक बीएससी वाला बच्चा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस तक आने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. और वहीं बीए के, अगर कोई बीए का बच्चा भी, उसने लगातार अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है सही रखी है, एक्स्ट्रा चीज़ें करी हैं, तो भी वो बहुत जल्दी निकाल सकता है. पर मैं, अगर आपने बस नॉर्मल बीए किया, दोस्तों के संग घूमे फिरे, नॉर्मल कॉलेज लाइफ या एक्सप्लोर भी करना था, नॉट बैड आइडिया. पर आपको फिर एग्ज़ाम में अभी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या 4 घंटे भी हो सकता है एक्स्ट्रा देने पड़े. मीडियम का डिफरेंसेस भी इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि इससे काफ़ी असर पड़ता है कि आप कौन से बोर्ड से हैं, कौन से मीडियम से हैं. इट इज़ वेरी विजिबल डिफरेंस अगर आप लोगों से बात करेंगे. और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता है. मैंने लिटरली हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बहुत से जिनको बहुत अच्छा करते देखा है. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो जहाँ उन्हें होना चाहिए था कायदे से, जो उन्हें बैकग्राउंड था, उनका सिचुएशन थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्चुअली पीछे चले गए. या हो सकता है वो वापस आगे आगे आएँ, लेकिन मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो जहाँ होंगे उससे उस हिसाब से आप कहाँ पे होंगे, आपका लेवल कहाँ सेट होगा. तो अब आपको लगता है कि वो लोग आते हैं बीटेक वाले बच्चे, कहते हैं इट्स फ़नी, यू नो, इट्स नॉट टफ. बैंक पीओ में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं देने गया तो हो गया. ऐसे ही मैंने नेट का पेपर दिया, मेरा हो गया. ऐसे ही मैं एसएससी में गया और मेरा हो गया. देयर आर पीपल यू विल फाइंड लाइक दिस, एंड देयर आर पीपल यू विल फाइंड कि मैंने 7 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एज़ पर योर स्ट्रेंथ पढ़ाई करी. मैंने सच में डेडिकेशन दिया. पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, और फिर हो गया. तो ये जो एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट की टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है, और ऊपर से जो कंपटीशन में लेवल है इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है. उसके कुछ परसेंटेज बच्चे ही आप ले रहे हैं और इतने परसेंटेज बच्चे बैठ रहे हैं. मतलब
ऐसा लगता है कि ना टॉक्सिक है क्या 1% या वो सिलेक्शन रेट लिटरली 1% या 1% से कम है क्या? 100% जब बच्चा बैठता है क्या शुरू के 2% 3% बच्चों को भी आता नहीं होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? 2-3% तो स्टार्टिंग के बच्चों को आता ही होगा। इनफैक्ट टॉप 5% बच्चों को आता ही होगा, वही तो कंपटीशन ऑलमोस्ट डिसाइड करते हैं। टॉप 10% बच्चे हर एग्ज़ाम के बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, और मैं बाकी मान भी लूँ कि ऐसे ही बैठ जाते हैं, चलो टॉप 10% बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो सेकंड क्या कहते हैं 11 से 20% होगा उनको आता है, वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। पर इंडिया में अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको ऑलमोस्ट अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होना होगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग, दिस इज़ नॉट योर ऑप्शनल एग्ज़ाम जो आप कॉलेज में या स्कूल में कुछ टॉपिक्स छोड़ के बस दे देते हैं जाके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन और इंडिया की ही चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही थी, जो ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है कैसे अफेक्ट करती हैं चीज़ें। मेंटल हेल्थ का भी इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और बहुत जाहिर सी बात है होना, या हो जाने पे कॉन्फिडेंस या मोरल का बूस्टर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी एक हुआ है, जो हो गया तो जो हाथ रख देंगे मिल जाएगा लड़की में, और लड़की है तो इज़्ज़त बढ़ जाएगी, सरकारी नौकरी है फिर तो तुम कुछ भी करो, कुछ यू नो उस अब तो कोई कुछ पूछेगा नहीं। पूछते भी नहीं है लोग कौन सी नौकरी लगी है, बस लोग जाकर कहते हैं पता है सरकारी नौकरी लगी है इनकी। लिटरली हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, पड़ोस में, फैमिली रिलेशंस में। तो मेरा जो बैकग्राउंड था बेसिकली, आई एम फ्रॉम अ गुड स्कूल, मेरा मीडियम ठीक था, मैं अच्छे बच्चों में थी। पर अभी फ़िलहाल मैं अपनी एज के हिसाब से कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा अचीव नहीं किया है, या इनफैक्ट जो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो भी अचीव नहीं किया होगा। तो मैंने सिर्फ डिग्रियाँ इकट्ठा कर ली हैं अभी तक। कंटिन्यूसली मेरी 12th के बाद से डिग्रियाँ चल रही हैं, एंड स्टिल एट 25 अभी चल ही रही हैं। तो जो मेरी डिग्रियाँ हैं वो चल रही हैं अभी भी। अब लेकिन ये है कि मैं कंपटीशन में बैठ रही हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद आई कुडंट डू इट, मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया। जैसे मैंने बताया कि बीटेक वाले बहुत ईजिली कर लेंगे अगर वो अच्छे से बीटेक किए हुए हैं, उसी तरीके से मैं जो था अपने लेवल से जहाँ थी वहाँ और पीछे चली गई, क्योंकि मेरे बहुत सारे इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ हो गए। क्योंकि जब आप मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आज ही बस आपको परेशान किया है, इनफैक्ट आपकी मेमोरी तक में चेंजेस आते हैं, आपकी लर्निंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, इन सब में चेंजेस आते हैं। और मेरे चेंजेस बहुत बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लेवल पे आए हैं। ये सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है, ना ही मैं किसी को सुना रही हूँ ये, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रॉमा से गुजरे होंगे, और उसके बाद सिर्फ ट्रॉमा उनका चला तो गया, कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी नहीं उभरते। अभी भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ मैं पूरा उभर गई हूँ, क्योंकि उभरने का मतलब होता है कि ना आपको पास्ट याद है अपना, आप पूरी तरीके से प्रेजेंट में फोकस्ड हैं, और आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। मतलब अबेंडेंस इज़ जस्ट राइट ऑन योर वे, और सिर्फ अबेंडेंट थिंकिंग होती है और अबेंडेंट चीज़ें हो रही होती हैं, कि मनी आपको अबेंडेंट फॉर्म में मिल रहा होता है, हैप्पीनेस आपको अबेंडेंट फॉर्म में मिल रही होती है, रिश्ते आपके खिल रहे होते हैं। तो फ़िलहाल जो एविडेंस है वो अभी मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मैं अब प्रे करना शुरू कर दी हूँ कि जो भी है वो पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप जब किसी का बुरा करते हैं ना तो आपको लगता होगा कि अगर आप कि बस वो भूल जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में एक मेड थी हमारे यहाँ जो काम करती थी, तो उनकी एक डॉटर थी, और शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, इट इज़ क्लियरली विजिबल ऑन हर फेस ईयर्स बैक। मतलब शायद 15 साल हो चुके होंगे, मुझे तो लगता है 12 to 15 ईयर्स अराउंड। पर आज भी उनके चेहरे पे मतलब उतना शौक है ना कि आज भी चेहरा उनका पूरा ट्रेमर में है, ऐसा लगता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप किसी के संग बुरा कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि अरे 10 साल हो गए अब तक तो वो निकल ही गया होगा, या आज मैं बुरा कर दूँगा तो वो भूल जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। एक तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बुरा करते हैं किसी के साथ, डिसाइड करते हैं कि मैं टोटली अपने लिए जीऊँगा दूसरों का बुरा करके। और दूसरा मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो जिनके संग बुरा हो जाता है। तो जो विक्टिम है उसके उन लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, उनको अपने लिए अब खुद के लिए इस ट्रेमर से बाहर होगा, क्योंकि लाइफ इज़ नथिंग बट योर एक्सपीरियंस।
एंड लेट्स से कि दुनिया भाड़ में जाए और हम सिर्फ क्योंकि इतना ज़्यादा जो है, इनफैक्ट बहुत सारी योगा पर्सपेक्टिव्स में आप पाएंगे या पुराने हिंदू फिलॉसफी तक में कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने आप को जानने के लिए ही आए हैं। इनफैक्ट दूसरे के थ्रू भी आप अपने आप को ही जानते हैं। जब आपको गुस्सा फील होता है, सुख दुख, कोई भी इमोशन फील होता है, तो वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ट्रिगर होता है। तो वो आपकी जो है अपना ज्ञान उससे बढ़ता। कभी कभी वो इतना बुरा हो सकता है कि आई अंडरस्टैंड, बट शायद शायद 10-15 साल लग जाए उससे निकलने में, बट एटलीस्ट हमें भी कोशिश करते रहने होगा। क्योंकि हो सकता है भगवान को देख देना मदद भेज दें अगर आप कोशिश करते हुए देखें आपको। और क्योंकि आप कोशिश नहीं करते हैं तो वो शौक सिर्फ वो इकलौती नहीं है। जब मैंने उनके को देखा हाल ही में, तो मुझे और पुराने लोग याद आए जिनके चेहरे पे मैंने सेम तरह के एक ट्रॉमा देखा था। एक रिसेंटली एक ये एक शॉक वाला ट्रेमर वाला फेस मैंने एक रिसेंटली एक ऑटो वाले अंकल का भी देखा था। तो इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट फ्रॉम देयर फेस कि वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो जिन्होंने भी उनके संग बुरा किया, जो किया, उनको लगता है कि आप ने बहुत अच्छा काम किया और वो अब तक भूल गए होंगे, या तो कुछ लोग शायद कभी नहीं भूलते हैं, ये भी सच है। और कुछ किसी के साथ भी बुरा करने का कोई स्टफ़ ना ही कीजिए तो अच्छा है। और हमें एज अ विक्टिम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आगे बढ़ने की, अगर आप किसी भी केस में विक्टिम हैं। शायद मैं यही सब शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से, और आज ज़्यादा ही मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि करना चाहिए। आई होप सब लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, सब लोग अपनी जो ऑथेंटिक लाइफ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो रियल लाइफ है, जो वो फील करना चाहते हैं, जो उन्हें फील होता है जब वो करना चाहते हैं, ना कि किसी और के द्वारा डिफ़ाइन की गई लाइफ की ओर। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग जानें कि आपकी ऑथेंटिक लाइफ वो हैबिट्स और बिहेवियर से नहीं बनती। इट इज़ मच मोर डीपर, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, लाइक फीलिंग सच्चिदानंद। थैंक यू।